दीदी आप माँ बनने वाली हैं। दीदी आपको खुशखबरी देनी थी, आप माँ बनने वाली हैं। जानकी ने अपने ननद से कहा। अपनी भाभी के मुंह से यह शब्द सुनकर आश्चर्यचकित रमा ने पूछा, यह क्या कह रही हो जानकी? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो जानकी ने जवाब दिया, आपने जो सुना वही कह रही हूँ दीदी। आप माँ बनने वाली हैं, आपके बच्चों को जन्म देने वाली हूँ। अब से 8 महीने बाद आपका बच्चा आपकी गोद में होगा। यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है जानकी, तुम्हारे दोनों बच्चे मेरे ही तो हैं और माता जी की कही बात को इतनी सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जीजा जी नहीं कर रहे दूसरी शादी और नहीं दे रहे मुझे तलाक। जानकी की ननद रमा ने कहा तो जानकी बोली, नहीं दीदी, मैं यह सब आपकी सासू माँ के कहने पर नहीं कर रही, अपने मन से कर रही हूँ। मेरे दोनों बच्चों पर आपका भी हक है जानती हूँ मैं, लेकिन उनके लिए आप उनकी बुआ हो, माँ नहीं। इस बच्चे की माँ बनोगी आप। आपको माँ कहकर बुलाएगा यह बच्चा और मुझे मामी। मैंने और आपके भैया ने मिलकर यह फैसला किया है और हमारा ये फैसला मजबूरी नहीं, हमारी खुशी है। आपके जीवन में हम थोड़ी सी खुशी भर पाए तो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझेंगे। दीदी अब आप कुछ मत कहना प्लीज़, मेरा फैसला अडिग है। अपनी भाभी जानकी के मुंह से यह सब सुनकर रमा की आंखों में से आंसू बहने लगे और अपनी प्यारी भाभी को गले से लगा लिया। जानकी के पति रमा से छोटे थे। बहुत प्यार था दोनों भाइयों बहनों में, जो जानकी के आने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ गया। रमा की सास ने अपने बेटे की दूसरी शादी का ऐलान कर दिया था, क्योंकि रमा माँ नहीं बन सकती थी। 12 सालों में ना जाने कितने ही डॉक्टर को दिखा लिया था, लेकिन सब व्यर्थ रहा। अंत में रमा के पति ने बच्चा गोद लेने के लिए सोचा तो रमा की सास ने साफ इनकार कर दिया और अपने बेटे की दूसरी शादी करने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। सास की ऐसी रवैये से रमा बहुत दुखी रहने लगी। जब जानकी और उसके पति को यह सब पता चला तो वो लोग गए रमा के घर उसकी सास को समझाने। बातों ही बातों में रमा के सास ने जानकी से कह दिया, अगर ज़्यादा ही दर्द हो रहा है अपनी ननद का दुख अपने बच्चे में से एक बच्चा दे दो। जानकी वहाँ से तो चली आई, अपनी ननद को यह एहसास करवाकर कि उसकी सास की गई बातों पर ध्यान न दे। लेकिन अपने घर आकर वह कई दिनों तक चैन से सो न पाई। उसके दिमाग में रमा और उसके सास का चेहरा ही घूमता रहा। बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तरसती एक माँ और दादी माँ को उनका अपना बच्चा देने के लिए जानकी ने फैसला लिया कि वह एक बच्चे को जन्म देगी जो सिर्फ उन लोगों का होगा। उसकी इस फैसले से अगर उसकी ननद की परिवार में खुशियाँ आएगी तो वो ऐसा करेगी। 8 महीने बाद जानकी अपनी ननद के ससुराल ही चली गई और उसी घर में उस घर का चिराग एक बेटे को जन्म दिया और सबसे पहले रमा की सास के गोद में दिया। रमा की सास के गोद में सोए उस बच्चे को देख जानकी सहित वहाँ सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उस बच्चे की किलकारी से उस घर के आंगन में रौनक आ गई थी और सबके चेहरे पर खुशियाँ की बहार। जानकी बहुत संतुष्ट थी, उसके इस बलिदान ने उस घर में जान डाल दी थी। रमा ने हाथ जोड़कर जानकी को धन्यवाद कहा उसका जीवन संवारने के लिए और रमा की सास ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया। आशा करती हूँ ये पारिवारिक कहानी आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।